viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 8 of English, and the name of the chapter is A School with a Difference, right? So now in this chapter हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे स्कूल के बारे में जो थोड़ा सा अलग है, right? It is not just like the other schools. It has something different. So let us read the chapter and find out more about the story. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. कि मैंने बहुत बार सुना है इस डील के बारे में, इस सौदे के बारे में जो कि मिस बीम के स्कूल के बारे में है. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. पर मैं पिछले हफ्ते तक भी मेरे पास चांस नहीं आ पाया था जहाँ पर मैं उस स्कूल को विजिट कर पाता, वहाँ पर जाकर कुछ देख पाता. When I arrived the school, there was no one inside except a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage. कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो वहां पर अंदर कोई भी नहीं था सिवाय एक लड़की के जो कि लगभग 12 साल की थी और उसकी आईज एक बैंडेज से कवर्ड थी. She was being led carefully between the flower beds by a little boy not more than 8 years old. राइट कि वो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वकता से फ्लावर बेड्स के बीच में चल रही थी और एक छोटा बच्चा उसके साथ था जो कि लगभग 8 साल का था. She stopped and evidently asked who it was that had come in, and she seemed to be describing me to her. Right? कि वो वहाँ पर रुकी and evidently asked who it was that had come in. और उसने उससे पूछा कि वो कौन था जिसने अंदर आने के लिए पूछा. And he seemed to be describing me to her. और ऐसा लगा कि वो जो बॉय है वो मुझे उसको डिस्क्राइब करने लगा है. Then they passed on. और उसके बाद वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, kind and understanding. मिस बीम जो है वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने सोचा था. शी वॉज अ मिडल एज्ड लेडी, ना ज़्यादा बूढ़ी थी ना ज़्यादा यंग थी. शी वॉज वेरी काइंड नेचर and she was very understanding. Her hair was begin to turn gray and she was plump in way that would be comforting to a homesick child. Like कि उसके जो बाल थे वो ग्रे होने शुरू हो चुके थे. She was plump in a way that would be comforting to a homesick child. कि वो बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आती थी और ऐसा लगता था कि वो एक बच्चे को लाइक उसको कंफर्ट जोन में ला सकती हैं. राइट, वी टॉक्ड idly for a little while, and when I asked her some questions to her teaching methods, which I had heard were simple. अब हम कुछ देर बात की हमने और उसके बाद मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि उनके टीचिंग मेथड्स के रिगार्डिंग थे, जो कि मैंने सुना था कि वो सिंपल थे. राइट, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स एंड दोज ओनली of the simplest spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. और जहाँ तक मैंने सुना था उसमें कुछ भी खास नहीं था. दे वर ऑल द सिंपलेस्ट थिंग्स जो यूजुअली स्कूल्स में होती हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग एंड मैनी अदर थिंग्स. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम and by interesting talk during which they have to sit still and keep their hands quiet. और बाकी सब चीज़ें जो कि उन्हें ओरली बताई जाती थी जब उन्हें चुपचाप बैठना होता था. राइट, और अपने हाथों को बांध कर रखना होता था. प्रैक्टिकली देर आर नो अदर लेसन्स एट ऑल. और अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्कूल की तरह था. राइट, जहाँ पर कोई और प्रैक्टिस, स्पेशल प्रैक्टिस नहीं दी जाती थी. राइट, नाउ
I have heard so much, I said, about the originality of your system. अब उसने बोला कि मैंने आपके स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, राइट? Miss Beam smiled. Ah, yes, she said, I'm coming to that. और उस मिस बीम ने ये सुनते ही बोला कि हाँ हाँ, मैं अभी वहां तक आ ही रही हूँ, मैं उस पॉइंट तक पहुंच रही हूँ. The real aim of this school is not so much to instill thought as thoughtfulness, humanity, citizenship. तो उन्होंने बोला कि स्कूल का जो रियल एम है वो एक्चुअली ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ इन थॉट्स को उनके थॉट्स में ही रखना है कि ह्यूमैनिटी सिटीजनशिप ये सिर्फ हमारे थॉट्स में रह गया है आजकल, राइट? दैट इज द आइडियल आई हैव ऑलवेज हैड, कि वो एक ऐसी चीज है जो कि मुझे हमेशा से चाहिए थी. And happily, there are parents good enough to trust me to try and put it into practice. और ये हमेशा से मेरा एक एम रहा है कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊं. और खुशनसीबी से मेरे पास पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो मुझे ट्रस्ट करते हैं और मुझे ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकल में ट्राई करने की इजाज़त देते हैं. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? और उन्होंने बोला कि क्या तुम 1 मिनट के लिए विंडो से बाहर देख सकते हो? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड a large garden and playground at the back. जैसे ही मैं विंडो पर गया तो वहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े लाइक एक बड़ा सा वहाँ पे गार्डन था और प्लेग्राउंड था स्कूल के पीछे. व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड. मिस बीम ने पूछा कि आप क्या देख सकते हैं यहाँ से? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, I said, and a lot of jolly children. But what perplexes me and pains me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. अब उसने बोला कि मैंने ग्राउंड देखा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सुंदर है, पर मैंने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं. बट जो चीज़ मुझे हिट कर रही है, मुझे पिंच कर रही है, राइट, वो ये है कि मैं देख सकता हूँ कि ये सभी बच्चे उतने ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव नहीं हैं जितना कि इनकी एज में इन्हें होना चाहिए. As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes, and now I can see two more in the same plight, while there is a girl with a cut just under the window, watching the others to play. She seems to be hopeless crippled. अब उसने बताया कि जैसे ही मैं अंदर आया मैंने एक गर्ल को देखा जिसकी आंखों पर कुछ पट्टी बनी हुई थी. शी वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम विद हर आईज, राइट? और अब मैं यहाँ विंडो में से कुछ दो बच्चों को ऐसे ही और देख सकता हूँ जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है. और अब मैंने एक और लड़की को यहाँ पर देखा जिसके पास एक क्रच है. क्रच इज अ लाइक ऑब्स्टेकल जो कि यूज किया जाता है चलने के लिए, जिसको कुछ इशू होता है चलने में, राइट? सो ही सेड कि मैंने एक गर्ल को देखा जिसके पास एक क्रच है, राइट? और वो सिर्फ लाचार होकर बैठी है और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not lame. Really, this is only her lame day. अब मिसेस बीम इस चीज़ पर हंसने लगी और उन्होंने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोई बेचारी नहीं है. इट इज़ जस्ट एक्चुअली हर लेम डे टुडे, कि आज उसका लेम डे है, राइट? Nor are those others blind. It is only their blind day. और ना ही जिन्हें तुम देख रहे हो, जिनकी आंखों पर कुछ पट्टी बंधी है, जिन्हें तुम्हें देखकर तुम्हें लग रहा है कि इनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है. एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम, इट इज़ एक्चुअली देयर ब्लाइंड डे. आज उनका ब्लाइंड डे है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच astonished, for she laughed again. कि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा, राइट, कि मैं बहुत ज़्यादा अचंभित था ये सब सुनकर, और मुझे ऐसे देखकर वो दोबारा से हंसने लगी. There you have an important part of our system in a nutshell.
कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग. In order to get a real appreciation and understanding of misfortune in today's young minds, we make them participants in misfortune too. उन्होंने बोला कि हम सभी इन बच्चों को सिर्फ उन मिसफॉर्च्यून्स यानी कि जो बदनसीबी होती है उसके बारे में सिर्फ बताते नहीं हैं, उन्हें समझाते नहीं हैं, उन्हें सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करते हैं, एक्चुअली उन्हें असल में इस चीज़ को अप्रिशिएट करना आना चाहिए. तो इसीलिए हम उनके माइंड्स में ऐसे मिसफॉर्च्यून्स बैठाना चाहते हैं कि मिसफॉर्च्यून किसी के भी साथ हो सकते थे, राइट? आज उनके साथ हैं, क्या पता किसी वजह से कल आपके साथ हो जाए, राइट? In the course of the term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one maimed day, and one dumb day, राइट? और इसी चीज़ को उन्हें फ़ील कराने के लिए हमारे स्कूल में हर बच्चे के पास एक दिन ब्लाइंड डे होता है, एक दिन लेम डे होता है, एक दिन डेफ डे होता है, एक दिन मेम्ड डे होता है और एक दिन डम्ब डे होता है, राइट? During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and it is a point of honor not to be. कि उनके ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, राइट? और ये एक लाइक पॉइंट ऑफ ऑनर है कि उन्हें अलाउ नहीं किया जाता कि वो उसमें से झांके या उन्हें कुछ दिखाई दे. The bandage is put on overnight and they wake up blind, right? कि जो बैंडेज है वो पूरी रात लगाया गया और वो दोनों ही आँख लाइक दे वेक अप ब्लाइंड, वो सुबह उठते ही अपने बिना आँखों के हैं. This means that they need assistance in everything and other children are told to help them and lead them about. इसका मतलब ये है कि उन्हें हर चीज़ के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत है, उन्हें कोई हेल्प करने के लिए चाहिए और जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उनकी कैसे हेल्प करनी है. It is educative to both of them, the blind and the helpers, कि ये उन दोनों के लिए ही थोड़ा सा एजुकेटिव हो जाता है, राइट? कि ये ब्लाइंड को सिखाता है कि अगर आप ब्लाइंड होते तो आपके साथ सिचुएशन कैसी होती, और जो हेल्पर है उसको भी ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि बीइंग अ हेल्पर आपको क्या करना चाहिए. There is no hardship about it, Miss Beam continued. मिस बीम ने बोला कि इसके बारे में कोई भी हार्डशिप यानी कि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, राइट? एवरीवन इज वेरी काइंड and it is really something of a joke, although of course before the day is over the reality of the affliction must be clear even to the least thoughtful, right? कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं इसी के थ्रू, राइट? एंड इट्स रियली समथिंग ऑफ अ जोक, और ये सभी चीज़ें उन्हें मज़ा भी देती हैं, राइट? ऑल्दो ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज़ ओवर, कि और जब तक शाम को इनका दिन ख़त्म नहीं हो जाता इनके माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाती है, राइट? इवन टू द लीस्ट थॉटफुल, और जो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता है, बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहता है, उसको भी ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि अगर आपके साथ ये मिसफॉर्च्यून होता तो क्या आप ऐसे आपको कैसा फ़ील होता? द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, शी वेंट ऑन, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ मोस्ट ड्रेडेड. कि ये जो ब्लाइंड डे है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, और वो बताती गई. पर कुछ बच्चे हैं जो मुझे बताते हैं कि उनके लिए डम्प डे जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है. There, of course, the child must exercise willpower only for the mouth and is not bandaged, right? कि वो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि उनका मुंह जो है वो बैंडेज से ढक दिया जाता है. दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक, राइट? और पूरा दिन उन्हें इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ती है.
But come down into the garden and see for yourself how the children like it. पर तुम खुद गार्डन में आकर देख सकते हो कि कैसे इन बच्चों को ये सभी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं. Miss Beam led to me one of the bandaged girls, a happy little things whose eyes under the folds were, I felt sure, bright and twinkling. अब मिस बीम जो है वो मुझे लेकर गई एक ऐसी गर्ल के पास जिसके आंखों पर बैंडेज लगा हुआ था, राइट. उसके पास छोटी छोटी चीज़ें थी जो उसे खुशी दे रही थी, राइट. और मुझे लगता है कि उस बैंडेज के नीचे उसकी जो आईज हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और विंकलिंग होंगी. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. अब मिस बीम ने उस लड़की से बोला कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है जो कि आपसे बात करने के लिए आया है, और ये कहकर वो वहां से चली गई. Don't you ever peep? I asked by way of an opening. राइट. उसने बोला कि मैं ने शुरुआती तौर के नाम पर उससे जस्ट मजाक के लिए पूछा कि क्या तुम इसमें से कभी झांक कर नहीं देखती हो, राइट. ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड. और उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं करती. दैट वुड बी चीटिंग, क्योंकि ये चीटिंग कहलाती है. बट आई हैड नो आइडिया दैट इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. पर मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना यानी अंधा होना इतना ज़्यादा अमेजिंग, इतना ज़्यादा हो सकता है. यू कांट सी अ थिंग, राइट. कि आप एक चीज़ भी नहीं देख सकते हो. वन फील्स one is going to be hit by something every moment, right. उस पर्सन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो पर्सन किसी ना किसी चीज से अभी टकराने वाला है या कोई चीज उसे मारने वाली है. सिटिंग डाउन सच अ रिलीफ, कि सिर्फ नीचे बैठकर ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो एक बहुत बड़ी चैन की सांस आपको देता है. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स जो है वो तुम्हारे साथ काइंड है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं. प्रिटी गुड, नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माय टर्न, राइट. कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं हैं जितनी मैं होती हूँ अपनी टर्न पे, राइट. मैं उनका ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. दोज दैट आई हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट, राइट. कि वो लोग जो ऑलरेडी ब्लाइंड बन चुके होते हैं, पहले उनका टर्न आ चुका होता है, वो थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं. इट्स परफेक्टली ghastly नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई, राइट. और कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग है कि आप नहीं देख सकते हो, और मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए ये सब. शैल आई लेड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. और उसने बोला कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ, मैंने पूछा. ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. और मैंने उस लड़की ने बोला कि हाँ हाँ, चलो एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, कि सिर्फ आप ही मुझे इन चीज़ों के बारे में बताएंगे. बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, कि अंधा होना बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. कि मेरा सिर में हमेशा दर्द होता रहता है सिर्फ एक बात को सोचकर कि मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं और मुझे चोट ना लग जाए. वेयर आर वी नाउ, कि अब हम कहाँ हैं. इन द प्ले ग्राउंड, आई से. और मैंने उसे बताया कि हम प्ले ग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, कि हम एक घर की तरफ चलकर जा रहे हैं. मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. कि मिस बीम जो है वो गार्डन में इधर उधर घूम रही है एक लंबी सी लड़की के साथ. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. और उसने बोला कि उस लड़की ने ब्लू कॉटन स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज पहना हुआ है. आई थिंक इट्स मिली, शी सेड. व्हाट कलर इज हर हेयर. और उसने बोला कि मुझे लगता है ये शायद मिली है. उसके बालों का कलर क्या है. वेरी लाइट, आई सेड. मैंने कहा उसके बालों का कलर बहुत हल्का है, बहुत लाइट है. यस, दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल. हाँ, वो मिली है और वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है.
There's an old man tying up roses, I said. मैंने बोला कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि वहां ऊपर रोजेस को टाई अप कर रहा है. Yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. और उसने बोला कि हाँ वो पीटर है और वो हमारा गार्डनर है जो कि बहुत साल लाइक ही इज 100 of years old. वो 100 साल बूढ़ा है. And here comes a girl with curly red hair. She's on crutches. और उसने बोला कि एक यहाँ लड़की आई है जिसके रेड कर्ली हेयर्स हैं और वो क्रच पर है. That's Anita, she said. उसने बोला कि हाँ वो अनीता है. And so we walked on. और इसी तरीके से हम आगे चलते रहे. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I have ever thought could be. और उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना थॉटफुल अपने आप को समझता हूँ, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हूँ. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, कि मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे लोगों को या चीज़ों को किसी को डिस्क्राइब करना है, इट मेड द मोर इंटरेस्टिंग टू मी. वो मेरे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं. आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. और मैंने मिस बीम को बताया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है. Ah, she replied, then there is something to my system after all, right? और उन्होंने मुझे बोला कि ओ कोई बात नहीं पर यही है जो मेरे सिस्टम के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें है. Right? So this was a beautiful chapter which was written by E.V. Lucas. Right? So I hope now you all got to know that if the misfortune was with you, how would have you treated the others? Right? So that was all from my side. I hope you all got this chapter really well. So thank you so much and have a great day ahead.